से समझो। अगर भीतर में आपने भय को निकाल के बाहर कर दिया और निर्भयता की शक्ति है आपके अंदर और आपको परमात्मा से दिव्य दृष्टि भी मिल गई है, परमात्मा से दिव्य दृष्टि भी मिल गई है, तो आप दूर बैठे देख सकोगे आपका अपना भी कोई या दूसरा बंदा भी कोई परेशानी में है या सुरक्षित है। बहुत बार देखा है ऐसे, वो व्यक्ति सुरक्षित है, उसको मैसेज भेजा कि तू कहीं से भी फोन कर कि मैं सुरक्षित हूं। बहुत ही उलझन में हो तो आधा घंटे घंटे में, वरना 10-15 मिनट में उस व्यक्ति का फोन आ जाएगा, कहीं भी से भी करेगा मैं सुरक्षित हूं। आपकी घबराहट उतनी देर के लिए खत्म हो जाएगी। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बच्चा लेट है और आप निर्भयता की शक्ति को धारण किए हुए होंगे, तो आप उस व्यक्ति को वहीं बैठे वाइब्रेशन दे सकेंगे। किस प्रकार के वाइब्रेशन? ध्यान से सुनो। किस प्रकार के वाइब्रेशन? परमात्मा के वाइब्रेशन, परमात्मा का कवच, सुरक्षा कवच का वाइब्रेशन। अगर मान लो तुझे कोई तकलीफ भी है, तू कहीं उलझा हुआ भी है, तो भी तुझे सुरक्षा मिल जाए वहां किसी भी व्यक्ति के द्वारा, उसे सुरक्षा पहुंच जाएगी आपकी करनी से। समझ आई? और ये आप कब कर सकते हैं? जब आप स्टेबल हों। अगर आप हिले हुए होंगे, आप हिले हुए हैं और आप किसी को वाइब्रेशन पहुंचा रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। वहां तक वाइब्रेशन कब पहुंचेंगे? दूसरे व्यक्ति तक वाइब्रेशन कब पहुंचेंगे? जब आप स्टेबल होंगे। आपने तीर कमान छोड़ा, वो तीर छोड़ा। तीर छोड़ने की क्रिया क्या है? जहां तीर छोड़ना है वहां ध्यान को एकाग्र करो। जिस निशाने पर तीर को लगाना है वहां ध्यान एकाग्र करो और श्वास रोक के तीर छोड़ो। गोली छोड़ते हुए, तीर छोड़ते हुए, अगर आपके उसी समय आपने श्वास लिया तो आपका निशाना चूक जाएगा। समझ आई? ये बहुत गहरी बातें हैं। जब तक आप अपने ऊपर प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे, कर करके नहीं देखेंगे, तब तक इसमें सफाई नहीं आएगी। इस कार्य को करने में आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। हर रोज आपके पास कोई ना कोई ऐसे मैसेज आते हैं, फलाना पहुंचा नहीं, उसे लेट हो गया, ये फंसा हुआ है, ये ऐसे हो गया। उसी समय उसको वाइब्रेशन देके देखो। परमात्मा के सुरक्षा के वाइब्रेशन। और फिर सुनना जब वो लौटेगा कि कैसे मुश्किल से वो बच के बाहर आया। अपने पे भरोसा, उस समय अपने पे भरोसा और परमात्मा पर भरोसा, और आप स्टेबल हैं, तभी आप निशाना लगा सकते। अगर आपकी श्वास ऊपर नीचे हो रही है तो आपका तीर सही निशाने पर जाकर लगेगा नहीं। और आप स्टेबल हो गए हैं परमात्मा
प्यार से, परमात्मा विश्वास से, तो आप कहीं भी इस भारत में, भारत से बाहर कहीं भी किसी लोक में भी आप अपना वो तीर छोड़ सकते हैं। देखो, ये पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ाई है। इसमें आप जितना अभ्यास कर करके देखेंगे, जितना रोज सुनते हैं और उस पर जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही आप आगे 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 बढ़ते जाएंगे। आपने सिर्फ क्लास सुना और दिन भर इसका अभ्यास नहीं किया, तो आप समझ ही ना पाएंगे कि मुझे करना क्या है। आप समझेंगे ही तभी जितना जितना हर रोज की क्रियाओं में अपने अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे। तो अभ्यास क्या है अभी आज का? दोनों तारें, कल आपने फोटो देखा ना, कैसे अपनी तार बाबा की तार से जोड़ रखी है। आपको ग्रुप पे फोटो मिला ना? देखा आपने या देखा ही नहीं? एक तार लाइट की बाबा की और एक तार लाइट की मेरी। वो तो एक तार दिखाई थी, वरना आपको दो तार जोड़नी है। दो तार बाबा की, दो तार मेरी, और दोनों तारों को मगन होके जोड़ो। ये महीना तप का महीना है। प्राप्तियों का, व्रत का, पूजा का, पाठ का महीना है। और मैंने क्या व्रत लिया है? ये सावन मास में मैं अपने मन बुद्धि को परमात्मा से जोड़कर ही रहूंगा। जानो, वर्षों वर्ष मैंने बेलपत्र, दूध पानी चढ़ाया। वैसे तो वो भी उसी प्राप्ति का नतीजा है ये, जो चढ़ाया। लेकिन उस प्राप्ति में मुझे ज्ञान ना था। उस प्राप्ति में ऐसा नशा ना था। ऐसा पुरुषार्थ भी ना था। बस सुबह गए, उठे, नहाए धोए और जल चढ़ाया और आ गए, बस इतना ही तो पुरुषार्थ था। लेकिन अब तो श्वासों श्वास का पुरुषार्थ है। निरंतरता का। आप भोलेनाथ पर जल की मटकी देखते हो, सभी शिवलिंग पे जल की मटकी लटकी रहती है और निरंतर जल की धारा बहती रहती है। आप सभी ने देखा होगा। वो क्या याद दिलाती है? निरंतर ध्यान। अभी मेरी यात्रा घंटे दो घंटे भर की है।
दिन में धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इस यात्रा को मैं 3-4 घंटे पर ले आऊं। और इस संसार सागर के बंधनों से मुक्त हो जाऊं। परमात्म प्राप्ति परमात्म ध्यान यही एक मुक्ति का सर्वोच्च साधन है। परमात्म प्राप्ति और परमात्म ध्यान। मुझे अपनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम स्थिति तक पहुंचना है। ये मेरा काम है। एक बच्चा क्रिकेट प्लेयर बनता है, एक बच्चा दौड़ लगाता है। पहले दिन ही 2-4-10 दिन में तो वो तेज दौड़ना नहीं सीख जाता ना। दो चार 10 दिन महीना में तो सब बॉल पर खेलना तो नहीं सीख जाता। लेकिन नित्य प्रति वो बच्चा अपना अभ्यास बढ़ाता जाता है। अभ्यास में आने वाली मुश्किलों को सोल्व करता जाता है। और अभ्यास करते करते एक दिन वो बच्चा अच्छा रनर, अच्छा क्रिकेटर, टॉप में उसका जैसा पुरुषार्थ, जैसी लगन बन ही जाता है। आप भी अपने भीतर ऐसा विश्वास, ऐसी लगन लगाओ कि आप भी टॉप तक पहुंच जाओ। मालिक के बताए हुए एक एक वाक्य को ध्यान से सुनो, सुनते हुए पूरे ध्यान में रहो।
और उन वाक्यों को अपने चिंतन में लाओ। खाली उतना ही नहीं है जितना सुना, उतने से ही पूरा नहीं होने वाला। जो सुना उसका फिर एकांत में बैठ के विचार करो। अपनी नोटबुक खोल के देखो, पढ़ो उसमें से। मैंने क्या तो धारण कर लिया है और क्या अभी धारण करना बाकी है। जब तक आपके पास अपनी नोटबुक ना होगी, आपका अटेंशन ना होगा, तो फिर तो दिन भर की वही बातें याद आएंगी, क्या बनाया क्या खाया। और तमाम जीवन इसी बात में निकल जाएगा। इतने भर से अपने आप को दिलासा मत दे लेना जो बस घंटा भर पढ़ते हो। अभी बहुत पढ़ाई बाकी है। बहुत कुछ जानना, बहुत कुछ समझना। जिस मकान में रहते हो उतने बड़े मकान में मत रहो। अपने आप को पुरुषार्थी मानते हुए हर समय अपनी छोटी सी कुटिया तैयार रखो। कुटिया में रह रहा हूं, भगवत ज्ञान, भगवत दर्शन, ये मेरा नित्य कर्म है। और यही कर्म मेरा श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कर्म क्यों है श्रेष्ठ? क्यों? क्योंकि आप अनेका अनेक प्रकार के अज्ञानता से बच जाते हो। अज्ञानता आपको भरमाती रहती है। अज्ञानता दुबन में फंसाती है, माया जाल में। दुबन क्या है? कहीं बच्चे के साथ कोई घटना तो नहीं घट गई, कहीं मुझे लॉस ना हो जाए, मेरे शरीर को कोई प्रॉब्लम आ गई तो कौन करेगा? अनेका अनेक प्रकार की बातें अज्ञानता के वशीभूत होके दोबन में फंसाती हैं। बस यही पिरोना, यही सीना, यही चढ़ना, यही उतरना, दिन भर के इसी क्रियाकलापों में रह जाते हैं। और जो अपना ध्यान परमात्म ज्ञान को जानने में
और उसको अनुभव करने में लगा देते हैं, तो ये अज्ञानता की, मूर्खता की सारी बातें छूट जाती। मूर्ख है हम अभी। अभी मालूम ही नहीं है स्थिरता और भटकना में कितना अंतर है। किसको कहते हैं स्थिरता और किसको कहते हैं भटकना, अभी इस बात का ही मैंने निर्णय नहीं लिया है, इसी बात को नहीं जाना है। और जब मैं स्थिरता का अनुभव कर लूंगा, मैं स्थिरता का अनुभव कर लूंगा, तो 2-4 मिनट के लिए भी अगर मैं भटकूंगा, क्या 2-4 मिनट के लिए, तो भी मुझे तुरंत पता चल जाएगा मेरा पांव लक्ष्मण रेखा से बाहर आ गया है। जब मैं स्थिर हो जाऊंगा, अभी तो मैं पूरा का पूरा ही बाहर हूं। पूरा का पूरा बाहर होने के कारण अभी तो मैं सही रीति स्थिरता का मतलब भी नहीं समझ पाता हूं। यहां स्थिरता की किसको कही गई है, किस बात की ओर इशारा दिया गया है कि स्थिर हो जाओ? एक बहता हुआ पानी होता है और एक स्थिर पानी हो जाता है। बहते हुए पानी में आप अपना प्रतिबिंब स्पष्ट देख नहीं सकते, और जब पानी स्थिर हो जाता है, कैसे कानों में कुंडल, कैसे नाक में बाली, कैसी बिंदी, कैसे वस्त्र, स्थिर जल में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। इस बात को अंडरलाइन करो कि स्थिर जल में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। अपनी नोटबुक में नोट करो। 5, 6, 7, 8, 10, 12 आप इस वाक्य को पढ़ेंगे तो समझने का प्रयास भी करेंगे कि स्थिर जल किसको कहा गया है। स्थिर जल उसे कहा है जहां मन के विचार एकदम शून्य हो जाएं, मन में कोई विचार नहीं। जब मन में विचार स्थिर हो जाएंगे, मन भटकना बंद कर देगा, तब ही आप अपना प्रतिबिंब क्या, अपनी ओरिजिनल स्थिति स्पष्ट देख पाएंगे। अभी तो अनेका अनेक प्रकार के आवरण चढ़े हुए हैं। इसलिए
एक विचार पूर्णतया जाता भी नहीं है और दूसरा विचार आ जाता है। विचारों का चक्रवात घूमता रहता है हर समय मेरे भीतर। और ये बात को अच्छे से जानो, जितना चक्रवात तेजी से घूम रहा होगा, मुझे स्थिर होना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। और ये विचारों का चक्रवात ये सबके साथ होता है। विचारों का चक्रवात मुझे अपने में घसीट लेगा, फंसा देगा, उलझा देगा। ये सबके साथ होता है। और जब विचारों का चक्रवात मुझे निगल जाता है, तब क्या होता है? दुखी दुखी से अकेले में पड़े हुए, न सजना न संवरना, और बढ़ते बढ़ते ये चक्रवात अभी छोटा है, अभी हम ध्यान नहीं देते, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर बढ़ते बढ़ते ये चक्रवात बहुवंडर का रूप ले लेता है, सब कुछ गप कर जाता है, निकल जाता है। और उस स्थिति में चाहे कितनी मेहनत से मैंने ये मकान बनाया, चाहे कितनी मेहनत से मैंने धन इकट्ठा किया, चाहे कितनी मेहनत से मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, चाहे कितनी मेहनत से उनकी शादी की, चाहे जो कुछ भी किया मैंने जीवन में, जब मैं विचारों का दास बन जाता हूँ, विचार मुझे ग्रसित कर लेते हैं, तो ये सब चीजें धूमिल लगने लगती। और अपने आप को कहाँ पाता हूँ? विचारों में जकड़ा हुआ, जैसे सर्प अपनी कुंडली में जकड़ लेता है किसी चीज को, और कितना यत्न प्रयत्न करो फिर भी नहीं छोड़ता। उसी तरीके से मेरे विचार भी सर्प की भांति मुझे अपने में जकड़ लेते हैं। अगर मैं शुरू पर ध्यान नहीं देता, शुरू में पहले छोटे छोटे विचार आते हैं, बढ़ते बढ़ते वो बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। और उनसे मुक्त होने का तरीका है, जैसे आपको परसों चौथे समझाया था ना, कि चोंच और पेट किधर है? उस अपने द्वारा रचे हुए वृक्ष की ओर। मेरे सोच की चोंच और मेरा पेट किधर है? अपने द्वारा रचे हुए वृक्ष की ओर।
और मैं कुछ करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो अपनी चोंच यानी अपनी सोच और अपना पेट परमात्मा की ओर कर दो। गीता बहन ने बताया ना आपको कि जो भी कुछ हो रहा था उस कुछ को अपने ऊपर ना हावी होने के बजाय मैंने भीतर ही भीतर उसकी बाह पकड़ ली। भीतर ही भीतर उसकी बाह पकड़ ली तो बाहर का बवंडर शांत हो गया। बाहर के बवंडर को देख के आप हाथ छोड़ देते हो तो क्या होगा? बाहर के बवंडर को देख के बवंडर के दास बन जाएंगे। बवंडर अपनी ओर खींच लेगा और भयंकर बवंडर में भी आपने परमात्मा का हाथ नहीं छोड़ा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बवंडर चला जाएगा और आप सुरक्षित रह जाएंगे। प्रहलाद को जब चिता पे बैठाया, बहुत तेज बवंडर आया, लेकिन प्रहलाद ने अपने इष्ट का, अपने परमात्मा का हाथ नहीं छोड़ा। बवंडर को से भय नहीं खाया प्रहलाद ने, भयभीत ना हुआ बवंडर को देख के, और ही कसकर हाथ पकड़ लिया। समझ आ रही है? बवंडर को देख के भयभीत नहीं होना, और ही परमात्मा का कस के हाथ थाम लोगे तो बवंडर तो आएगा और चला जाएगा, आपका बाल भी बांका कर नहीं सकता। इतनी पक्की। अब आप सब की तरफ से ये रिपोर्ट आनी चाहिए कि आया था और मैंने कैसे जीता। आप हंसते खेलते मुस्कुराते विजयी होके बाहर निकले। समझ आई? और विजयी कब होंगे? जब आपको मन बुद्धि को स्थिर करना आता होगा। हलचल वाली स्थिति में विजयी ना बन सकेंगे। मैंने जोड़ दी, तुम संग अपने श्वासों की डोर। और श्वासें प्योर, शीतल, समझदार बनती जा रही। बार बार अभ्यास करो। तारे जुड़ी कि नहीं?
तार जोड़कर बैठूंगा, तभी तो उस तक मेरा मैसेज पहुंचेगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने तार जोड़ी ही नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा करोड़ों करोड़ों की दुनिया में कि मेरे साथ क्या घट रहा। मुझे मदद कैसे मिलेगी जब मैं फायर ब्रिगेड को फोन ही ना करूं, मेरे पास फोन नंबर ही ना हो। तो फायर ब्रिगेड अपने आप से थोड़ी पहुंचेगी। मुझे हर सिचुएशन में उसका हाथ और साथ पकड़ कर रखना। बच्चा मेले में जाता है, अपने बड़ों का हाथ पकड़ कर रखता है और बड़े भी पकड़ कर रखते हैं। इस मेले की भीड़ में अगर एक बार बच्चा गुम गया तो ना जाने क्या हो। ऐसे ही इस संसार की भीड़ में मेरा मेरे तृप्त परमात्मा के हाथ से, कल्याणकारी परमात्मा के कृपा निधान के हाथ से मेरा हाथ छूट ना जाए, ऐसा कस के मुझे हाथ पकड़े रखना। और आज दिन भर मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूँ हाथ पकड़ने की। अगर अभी प्रैक्टिस ना होगी, बहुत समय की प्रैक्टिस ना होगी, तो तूफान में हाथ छूट जाएगा। जिन बच्चों को बचपन से भागने की आदत होती है ना, टिकते ही नहीं है। मेले में जाके भी वो भागते ही रहते हैं। माँ बाप के लिए सिर दर्द बन जाते हैं। अरे अभी तो यहीं था, कहाँ गया। और जो बच्चे माँ बाप के साथ ही खड़े रहते हैं, हाथ पकड़ के ही खड़े रहते हैं, वो मेले को एंजॉय करते हैं। ना तो माँ बाप की मुश्किल बढ़ाते, ना स्वयं की। और जो माँ बाप से दूर भागते रहते हैं, वो माँ बाप की मुश्किल भी बढ़ाते देते हैं और स्वयं की। सही आई बात समझ में? मुझे दूर जाना ही नहीं है।